जेलें हैं वो सियासतदानों का ससुराल होती हैं। तो अब उनका जो कद काट है वो उसमें इजाफा हुआ है। वो ये भी कहते हैं कि अगर तफ्तीशी अफसर ये समझता है कि मुझे मेरे घर से पकड़ा है तो इन मेरे घर से गेट का रंग पूछ लें। मुझे फ़ोन आया एक मेरे सोर्स से, मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा 24 साल को तो लेके आए, आप नहीं लेके आ रहे। पीटीआई के लोग बड़े एक्साइटेड थे, वो यही कह रहे थे कि हमने जिस्मानी रिमांड नहीं होने देना। सियासतदान को इस तरह लेके आना बड़ा नामुनासिब सा रवैया है। मैं तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी कवर करता हूँ, तो मैंने अक्सर देखे हैं जब वहाँ पे एफ कचहरी के हमला केस में जो दहशतगर्द थे उनको जब लाया गया था तो उनके यूं चेहरे लपेटे हुए थे और उनको लेकर आए और इतना वो खौफनाक माहौल था वहाँ पे पुलिस। और देखें, आप हथकड़ी कब लगाते हैं? जब आपको पता होता है कि यार ये बंदा भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है फ़याज़ महमूद ने। फ़याज़ को आज मैंने स्पेशल इसलिए इनवाइट किया यहाँ पर कि फ़वाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक और उससे पहले के तमाम जो सवालात हमारे जहनों में थे कि गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। लाहौर से गिरफ़्तार किया, फिर उसके बाद राहदारी रिमांड मंजूर हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना हुए, पूरी रात ढूंढते रहे फ़वाद चौधरी कहाँ हैं, फिर इस्लामाबाद में बरामद हुए। ये सारी अपडेट लेते हैं। फ़याज़, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल का दिन बहुत हेक्टिक था, पीटीआई के लिए बहुत हेक्टिक था। सोशल मीडिया पे हमने देखा मुख्तलिफ कैंपेन्स चल रही थी फ़वाद चौधरी के लिए, स्पेशली एक ऐसा बोल्ड और वोकलिस्ट बंदा जो कि बड़ा एग्रेसिवली पीटीआई को सपोर्ट करता रहा है। ज़ाहिर है उनकी पार्टी भी है, लेकिन फिर हमने देखा कि गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। तो पहला जिसमें नाम था वो फ़वाद चौधरी का था। एक बड़ा सेटबैक लगता है पार्टी को फ़वाद चौधरी की गिरफ्तारी। वो अलग बात है कि अभी 2 दिन की जिस्मानी रिमांड के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं, किसी धचका था या प्रॉपर इस पर कोई और भी लंबी प्रोसीडिंग होगी। तो कल का दिन आपका कैसा था? देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके व्यूज़ को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने कहा कि गिरफ्तारी पे सेटबैक लगता है पार्टी को, तो गिरफ्तारियों पे पार्टी को कभी कोई सेटबैक नहीं होता, बल्कि वो कहते हैं कि जो जेलें हैं वो सियासतदानों का ससुराल होती हैं। तो इसलिए इससे पॉपुलैरिटी होती है, जिसमें लीडर बनाना है उन जेल चुपा दो। सियासतदान कहता है उनमें जेल कटी है। हाँ, तो फवाद चौधरी साहब क्योंकि जेल काट रहे हैं, जेल तो भी खैर नहीं गए, रिमांड पे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जाना है, तो अब उनका जो कद काट है वो उसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पहले भी वो टॉप लीडरशिप में थे, अब मजीद उनको वहाँ पे मिल गई कि ये बंदा मार खा गया है। अच्छा, कल का दिन आपको पता बड़ा टेंशन वाला दिन था, क्योंकि जैसे ही ये सुबह हम उठे तो पता चला कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और किया किसने? इस्लामाबाद पुलिस ने। ऑल्दो कि फवाद चौधरी इस बात को निगेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। बल्कि वो ये भी कहते हैं कि अगर तफ्तीशी अफसर ये समझता है कि मुझे मेरे घर से पकड़ा है तो इन मेरे घर से गेट का रंग पूछ लें। वो उसने ये भी कहा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा, वो कहते हैं मुझे तो CTD में रखा गया, राहदारी रिमांड तक इस्लामाबाद पुलिस मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, तो मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार करके उनके हवाले किया। ये बात। उसके बाद आपको पता है वहाँ से राहदारी रिमांड हुआ और उन्होंने कह दिया कि जी 4 घंटे का सफ़र बनता है, तो आप आज ही लेके जाएं, आप जी पेश करें। तो कल की तारीख में 12 बजे से पहले पेश करना लाजमी था, तो इसलिए दौड़ें लग गई। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का मामला आया कि कहा जी ले आएँ, वो नहीं लेके आए, तो उसके बाद वो एक अलग एपिसोड था। लेकिन ज़ाहिर है हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो मीडिया पे लोग सुन चुके हैं, वो बात करते हैं जो हम मौजूद थे। तो मैं तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मुझे फ़ोन आया एक मेरे सोर्स से कि जनाब किधर हो? मैंने कहा मैं तो दोस्तों के साथ चाय खाना में बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पहुँचे फटाफट फवाद चौधरी को लेके आएँ और आ जाएँ। जैसे हमारे सोर्स पुलिस में होते हैं, वो हम जब भी उन्होंने को खबर देनी होती है तो हमें कहते हैं यार पहुँच, तेन खबर दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि खबर दीजिए, तेनू आ जा। मैंने पूछा कि खैर हो? कहते आए जी बड़ा बंदा है। तो मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब को तो नहीं लेके आए, आप नहीं लेके आ रहे, चौधरी साहब को नहीं लाया जा रहा। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी वो हमें आप आए, वो उन्हीं को ला रहे हैं वहाँ पे, तो मैं तो इधर ही हूँ। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं कि उनको ला रहे हैं, ज़ाहिर अपडेट्स तो हो रही होती हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं था, अदालतें खाली पड़ी थी, टाइम ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ पर हमने पूछा तो उन्होंने कहा जय साहब तो जा चुके हैं, वकास अहमद राजा साहब की ये हदूद बनती है थाना कौसार, वो जा चुके हैं। उसी दौरान फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया हैं जी वो पहुंची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो पहुंचना शुरू हुए, उनके वकला की तादाद वहाँ पर बढ़ना शुरू होगी। फिर पुलिस आ गई, वहाँ पे एक माहौल बन गया, ऐसे लगा कि अब वाकई यहाँ पर पेशी होने जा रही है। तो मुझे एक सोर्स ने फ़ोन किया, उसने कहा चौधरी साहब आपने जहाँ पे लगा रखे हैं ना कैमरे, इधर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ। किसी इधर पीछे आओ तो उन्होंने खबर दीजिए। मैं और साकिब बशीर साहब वहाँ पर हम चले गए और वहाँ पर पता चला कि ड्यूटी जज हैं वो नवीद खान साहब इसकी समाप्त करेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है। हम अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं और दुआएं मांग रहे हैं कि जल्दी जल्दी फवाद चौधरी साहब को ले आएँ, क्योंकि सारा मीडिया उधर लगा हुआ, हम 2 बंदे इधर, हम ज़रा एक्सक्लूसिवली करेंगे। और ज़रा आपको पता है मीडिया में जब आप होते हैं तो जर्नलिस्ट को एक ही भूख होती है कि मेरी खबर ब्रेक हो और एक्सक्लूसिवली मैं को काम कर लूँ। तो खैर वो आहिस्ता आहिस्ता वो खबर फैलना शुरू हुई और वो कमरा अदालत, जो छोटा सा कमरा अदालत था, वो भरना शुरू हो गया। वो भरा, वहाँ पे लोग बढ़ते गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तादाद जमा होना शुरू हो गई। तो उसी दौरान मेरा एक बीपर आ गया, तो मैं जब बीपर दे रहा था
तो उससे पहले पीटीआई के लोग बड़े एक्साइटेड थे, वो यही कह रहे थे कि हमने जिस्मानी रिमांड नहीं होने देना, लड़ेंगे, फाइट करेंगे। तो एनीवेज उन्होंने किया कि उसी दौरान मैंने जब बीपर दे रहा था मुझे पता चला कि उनकी लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त डिसमिस हो गई है। तो उस पर वो बड़ा संजीदा हो गए, जो फवाद चौधरी की अहलिया है वो बड़ी संजीदा दिखाई दी उस वक्त। तो इसी दौरान कमरा फुल भर चुका था, दिल धरने को जगह नहीं थी। उसी दौरान फिर जो फवाद चौधरी की अहलिया हैं उन्होंने कमल शोजत साहिबा को कहा कि क्यों ना पीछे धक्का ना मारिए। तो उन्होंने धक्का मारा, तीनों खवातीन ने मिल के, तो वो एक दफ़ा पीछे तक आया। तो मैंने कहा यार बीबी ख्याल करें क्या कर रही हैं, मरने मारे हो तो फिर रास्ता। तो एनीवेज वो एक मजाक हो गया। वहाँ पे फिर उन्होंने हमें बताया कि जनाब ये कमरा छोटा पड़ गया, और हमें पता चला कि जो नेम प्लेट लगी हुई है जय साहब की, नवीद खान साहब की, वो बाहर से डाली गई है। हम हैरान कि कैसे ये क्या, वो पता चला जी ये अदालत छोटी पड़ गई है, ये नेम प्लेट ले गए उधर शब्बीर भट्टी साहब हैं उनकी अदालत में, वो रूम बड़ा है थोड़ा, वहाँ पे इसकी समाअत होगी। तो वहाँ पर अब हम मौजूद हैं, वो भी कमरा भर गया। वहाँ पे फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं वो मुसलसल लोगों को कह रहे हैं यार मेहरबानी करो कुछ लोग बाहर चले जाओ, स्पेस बन जाए ताकि फवाद चौधरी को लाया जा सके। जब लेके आए तो बड़ा हैरान कुन भी था, ज़ाहिर हमारे लिए एक सियासतदान है, सियासतदान को इस तरह लेके आना बड़ा नामुनासिब सा रवैया है कि उसके चेहरे के ऊपर वो ढांपा हुआ, क्योंकि मैं तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी कवर करता हूँ, तो मैंने अक्सर देखे हैं जब वहाँ पे F8 कचहरी के हमला केस में जो दहशतगर्द थे उनको जब लाया गया था तो उनके यूं चेहरे लपेटे हुए थे और उनको लेके आया, और इतना वो खौफनाक माहौल था वहाँ पे, पुलिस और गन्स और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो फवाद चौधरी को लेके आए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब भी गलत है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगी तब भी गलत था, चाहे वो एहसन इकबाल को लगी, या हमने इनको सबको देखा है तो ये गलत था। इन्होंने देखें, आप हथकड़ी कब लगाते हैं जब आपको पता होता है कि यार ये बंदा भाग जाएगा, ये बंदा भाग जाएगा। इन्होंने नहीं भागना होता, ये तो पब्लिक के लोग होते हैं, इन्होंने वहीं रहना होता है और इन्होंने ज़ाहिर जेलें बर्दाश्त करना होती हैं। तो एनीवेज वो पुलिस ने अपनी लाया और ला के उनको खड़ा किया। तो जय साहब ने भी कहा कि स्पेस बनाएं, सिक्योरिटी का मामला है, ताकि उनको बुलाया जाए। खैर उनको ले आए और वहाँ पर आर्गूमेंट्स स्टार्ट हो गए। अब आर्गूमेंट्स में फवाद चौधरी ने स्टार्ट पे ही ये बात कही, उन्होंने कहा जी एक तो मैं अपनी फैमिली से मुलाकात करना चाहता हूँ, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं कुछ गुजारिशात लेना चाहता हूँ, मुझे 5-10 मिनट की अपनी फैमिली से मुलाकात भी करवा दे। तो जय साहब ने कहा कि हम आपको सुनते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील जो साद हसन हैं उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने 8 रोज़ की फिज़िकल रिमांड की जो है प्रेयर कर दी। उन्होंने कहा जी 8 रोज़ का रिमांड दे दें। उसकी वजूहत उन्होंने जो पर्चा रिमांड में बताई बाद में वो ये थी कि एक तो हमने इनका जो वॉइस मैच करवाना है, दूसरा इनका हमने फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है, वो लाहौर से होना है, दूसरा इनके 2 घर हैं, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में, इनको हमने सर्च वारंट लेने के बाद तलाशी लेनी है, बाद कुछ चीज़ें बरामद करनी है, फिर इनका जो लैपटॉप का डाटा है, मोबाइल का डाटा है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कैंपेन है, मुस्तकिल कैंपेन है। जब से उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि जब से इन्होंने नैरेटिव बनाया है रजीम चेंज का, तब से ये कैंपेन चल रही है। इलेक्शन कमीशन को टारगेट पे रखा हुआ है। तो हमने ये पता मालूम करना है कि इस कैंपेन, इस मुहिम को लीड कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन है, ताकि आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां कर सके। उसके बाद दूसरी साइड पे जब उनके वकला ने दलाइल का आगाज़ किया तो तवील दुरानिए के दलाइल दिए, क्योंकि 3-4 लोगों ने दिए। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी मैं जिस तरह मुझे लेकर आए हैं, मुझे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ, मैं इसी अदालत का हिस्सा हूँ और इसी अदालत ने मेरे जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो और वैसे भी उन्होंने कहा कि मैं तर्जमान हूँ पार्टी की मैंने पॉलिसी देना होती है, और जब मैं कहता तर्जमानी नहीं करूँगा तो कौन करेगा, एक पार्टी पॉलिसी है, मैं वो दे रहा हूँ। तो से मिलने की इजाज़त दी जी, वो बाद में दे दी और कहा कि कोर्ट रूम में आप 5-10 मिनट के लिए मिल लें, और वो वहीं पे उनकी मुलाकात हुई। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अच्छा, जब हम ये खड़े थे तो फिर जो फैसल जावेद हैं उनसे वो एक शख्स ने वो मांग लिया रुमाल। तो वो रुमाल मफरल सा जो उन्होंने पहना हुआ, तो वो मफरल उनसे मांगा। तो उन्होंने कहा कि जो है, पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि यार ये वो अहलकार है ना, अदालती अहलकार है, ये किधर मांग रहा है। तो उसने कहा सर ये मुझे दे दें। अब वो सोच रहे हैं। वहाँ पे मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा चलो मैं इनको ना एक वाक़या सुनाता हूँ। अभी मैं सुनाने ही वाला था कि उन्होंने तो उसने फिर मांगा और उन्होंने अपना मफरल उतार के दे दिया, यार ये ले लो। फिर उसने कहा कि सर इस पे साइन भी कर। हमने कहा भाई साइन तो करवा लो, तुम ले जो रहे हो। तो खैर साइन करने की कोशिश की। फैसल ने कहा चले आपने वैसे ही पहना है तो आप रहने दें, आप पहन लें, रख लें। तब मुझे एक बात याद आई, मैं सोच रहा था कि फैसल चौधरी तो फैसल जो जावेद है वो परवेज़ मुशर्रफ की तरह उस तरह मैंने उनको तेज़ नहीं पाया। जब पहली बार मफरल मांगा वो कंफ्यूज हो गया कि मुझे क्या करना चाहिए, आया दूँ या ना दूँ। तब मुझे मुशर्रफ साहब याद आ गए। मुशर्रफ साहब का एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे लगता है ये 2004-5 की बात है, जब दिल्ली वो आगरा के विज़िट पे गए थे, ग़ालिबन इंडिया में गए थे। ये शुरू में बात है, मुझे ईयर नहीं याद। तब गए तो वहाँ एक जर्नलिस्ट ने ना
ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आया हो, उनका तो दिल होगा कि मीडिया में ऐसी कोई कोई नेगेटिव खबर खबर ऐसी बनवाए चाहिए, हाँ। ताकि इनकी वाट लग जाए। आगे से उनकी पता है मुशर्रफ साहब ने, और हुआ ये कि उसने मांगा कि जनाब मुशर्रफ साहब मुझे आपकी टाई बड़ी पसंद है, मुझे दे दें। अच्छा। अब मुशर्रफ साहब ने इनने कहीं देखा वेख के कहते हैं कि अब इसे मैं टाई देता हूँ, खबर बन जाएगी, देखा मुशर्रफ ने टाई लगा ली। हाँ। नहीं देता, कहें यार कितना भूखा आदमी एक टाई नहीं दे सका। मुशर्रफ साहब ने यूँ देख के अपने पाँव की तरफ देखा और साथ ही कहते हैं मेरी जुत्ती भी बड़ी सोहनी है। जुत्ती चाहिए थी। तो वो लाजवाब करके रख दिया। तो उसके बाद खैर वो फैसला मफरत महफूज से किया। और फैसला महफूज हो गया। फिर वो एक तवील हमें इंतज़ार करना पड़ा, इतना रश था, मुझे कटहरे में जगह मिली, मैं वहाँ पे बैठ के रिपोर्टिंग करता रहा। उसके बाद फिर बीपर शीपर जो होने थे वो ज़ाहिर है वो तो कितनी देर बाद फैसला तकरीबन फिर 2 घंटे का वक्त था। और जब फैसला वो टाइप हो रहा था तो फिर पता चला जी हो गया। फिर पता चला प्रिंटर ख़राब हो गया है, वो एहलकार ने कहा ये प्रिंटर हम लेके आते हैं। फिर वो खैर वही ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद आए जज साहब ने कहा जी 2 दिन का फिजिकल रिमांड मंजूर हो गया और अदालत ने ऑर्डर किया कि आप 27 जनवरी को पुलिस फवाद चौधरी को दोबारा ले आए। तो अब दोबारा 27 को उनको पेश किया जाएगा।